चलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग एक बार फिर देखिए। ठीक है, सुनो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं दो प्रकार से। पहला जो है उसे बोलते हैं यस या नो टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा है, किसी को याद है कि भूल गए हो सब? बोलिए, क्या याद है आपको? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? गलत, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज, दोनों में से कोई एक। और इसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव में भी है तो नॉट यहीं पर आएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें भी जो हैं अदर में आप लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, फिर से ध्यान से समझिए। ये तो हुआ इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर। ऐसा जैसे हिंदी में किस तरह का सेंटेंस बोला गया है कि जिसके लिए स्ट्रक्चर लगेगा, ये भी जानना जरूरी है ना, कि हिंदी में किस तरह का सेंटेंस बोला गया है जिसके लिए ये स्ट्रक्चर लगेगा। तो हिंदी में जब सेंटेंस बोला जाएगा और उसकी शुरुआत होगी क्या से, ठीक है, क्या से शुरुआत होने वाले सेंटेंस के लिए। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिसकी शुरुआत हो रही है क्या से, उसके लिए ये स्ट्रक्चर लगेगा। और इस क्या की इंग्लिश एक्चुअली होती है व्हाट, लेकिन इसमें कहीं व्हाट नहीं लिखा गया ना, उसके बदले हम लिखते हैं डू या डज, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया सबको पीछे? अब व्हाट मत लिखने लगना इसके लिए आएगा डू और डज। जिसको अगर लिखना हो, जो नहीं आया था वो एक बार लिख लो, या फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, इसी में दूसरा टाइप देखिए क्या है, जिसे बोलते हैं WH टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। देखो, ये जो लिखे है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है, अभी उसका भी लिस्ट दे रहे हैं आपको। सबकी इंग्लिश क्या होगी सब कुछ बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या बताए थे, अगर ये वाला टाइप है तो इसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश आएगा, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कब लगेगा, हिंदी में ऐसा कौन सा सेंटेंस बोला गया है जिसके लिए ये स्ट्रक्चर लागू होगा। कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड है ना, जैसे कौन, किसे, कहां, इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये वाक्य के बीच में होंगे, शुरुआत में नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी वाले वाक्य के बीच में सब होंगे, तब ये स्ट्रक्चर लगेगा। और इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक अभी पिछला स्ट्रक्चर यही था, समझ रहे हो? जो यस या नो टाइप बताए थे बिल्कुल यही स्ट्रक्चर था कि नहीं, बस आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, यानी एक याद करोगे दोनों याद। चलो, इसमें हेडिंग डालकर नोट में लिख लो, ये जो लिख रहे हैं इसको हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड जो WH टाइप सेंटेंस में बार बार आएंगे, उसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। हाँ, जैसे लिखो हिंदी में पहले कौन, कब, कहां, कैसे, क्या। बताइए कौन या किसने की इंग्लिश क्या होगी, हु, कब, व्हेन, कहां, वेयर।
कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, क्यों का व्हाई, किसको whom। ये बताइए कितना है और मात्रा। मात्रा का मतलब ऐसी चीजें जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल अगर लेना है आपको दुकान से तो आप गिन कर नहीं लेते हैं, मात्रा में क्वांटिटी में लेते हैं ना, किलो के हिसाब से। तो जिसे आप गिन ना सकते हैं उसे बोलते हैं कि मात्रा में। इसके लिए यूज होगा हाउ मच, ठीक है। और ये संख्या वाला जो होगा इसके लिए हाउ मेनी आएगा, जिसको आप गिन सकते हैं उसके साथ मेनी। और कौन सा, विच, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है जो आपको बार बार आएंगे और इसको अच्छी तरह आप लर्न कर लीजिए। इसमें दो वर्ड हैं जिस पर विशेष ध्यान देना है। कौन कौन से, एक है हु और एक है व्हाट, क्या का। इस पर विशेष ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन वर्ड का देखो स्ट्रक्चर क्या लिखा है थे, बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। आगे जो कुछ भी हो मेन यही तक ध्यान देना है। देखो जब सेंटेंस में ये बोलेगा ना कि तुम्हारी सहायता, मान लीजिए बोल रहा है कि तुम्हारी सहायता कौन करता है, तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु होगा। तो यहां पर लिखेंगे हु, यहां पर सब्जेक्ट नहीं आएगा दोबारा। क्यों, केवल हु के केस में अगर सेंटेंस की शुरुआत हु से हो रही है तब सब्जेक्ट दोबारा नहीं आएगा और सभी के साथ सब्जेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो हु है ना ये है सब्जेक्टिव केस में, बहुत ध्यान से समझो इसे। इसका केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बताए ना, सब कुछ बताया गया है, कोई चीज छूटी नहीं है। तो ऑलरेडी जब ये सब्जेक्टिव केस में है यानी क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्टिव दोनों काम एक ही कर रहा है, कौन, हु, ठीक है। अकेला ऐसा वर्ड है जो दोनों काम करता है, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। तो जब ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है तो दोबारा यहां सब्जेक्ट नहीं आएगा। मतलब ये समझो ये सब्जेक्ट जो है ना ये आपका इसी क्वेश्चन वर्ड के पीछे छुपा हुआ है, मतलब दोनों मिलकर एक हो गए हैं। तो अब यहां से सब्जेक्ट हट गया तो आगे क्या था, नॉट था और मेन वर्ब था, मतलब सेंटेंस आगे उसी तरह फॉलो होगा, बस सब्जेक्ट यहां हट जाएगा। तो अब जब सेंटेंस की शुरुआत हु से होगी, आप लोग इतना समझाएं मुझे पता है, फिर भी जब एग्जाम्पल बोलेंगे तो सबका गलत होगा। हाँ एग्जाम्पल में भी रिपीट कर देंगे, लेकिन हु से जब शुरुआत होगी तो यहाँ सब्जेक्ट मत ढूंढना दोबारा, केवल ऑब्जेक्ट लास्ट में जो वही आएगी, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए कि हु सब का केस क्या है, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों काम करता है हु, ठीक है। आयु समझ में आया, लिख लीजिए इसे। व्हाट वाला, इसमें भी आपको डाउट होगा कि अभी जो यस या नो टाइप में था उसमें जब क्या आया था तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हाट नहीं लिख रहे थे, लेकिन यहां पर लिखेंगे। तो अंतर क्या है, अंतर क्या है ध्यान सुनो। जब क्या जो आपका है ये वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा एकदम बिल्कुल शुरुआत में, तब यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर चलेगा। लेकिन यही क्या जब सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, ठीक है, तब क्या इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे इसके जगह, उसके बाद डू डज आएगा, ठीक है। समझ गए ना, हु के लिए स्ट्रक्चर है केवल ये, ठीक है। सबसे पहले आएगा हु, फिर आएगी मेन वर्ब, और इसमें यस या ईएस जुड़ेगा क्योंकि ये है सिंगुलर, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हु के कंडीशन में स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखिए आप लोग इसे। इस पर जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हें कौन बुलाता है, एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल, तुम्हारी सहायता कौन करता है। दो एग्जांपल लिखे हैं,
दोनों को लिखिए फिर बता रहे हैं इसका कैसे बनेगा। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर हिंदी वाले वाक्य में कौन आया ना तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश, हु। मेन वर्ब क्या है, बुलाना होता है कॉल, ये सिंगुलर इसमें जुड़ेगा एस। किसको बुलाया जा रहा है, तुम्हें यानी यू। ठीक है, और इसमें हु सहायता करना यानी हेल्प, जुड़ेगा एस, तुम्हारी यानी यू। ठीक है, जिसका नहीं हुआ लिख लो। इसी को हम कर रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव करने पर रहेगा हु, फिर डू या डज नहीं, केवल डज प्लस नॉट मेन वर्ब। अब इसमें यस या यस दोबारा नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि डू में ऑलरेडी जुड़ चुका है तो दोबारा नहीं जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट एंड अदर एक्स्ट्रा कुछ है उसको भी आप लिखेंगे, ये होगा नेगेटिव पे। जैसे जो पीछे एग्जांपल बोले उसी को नेगेटिव कर रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या था, तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, और दूसरा तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है। चलिए इसका बनाइए आप लोग को, इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। हु डज नॉट कॉल यू, और दूसरे वाले का हु डज नॉट हेल्प यू।